जय श्री श्याम, जय मनोनाधाम। आप सभी श्याम भक्तों का एक और नई वीडियो में स्वागत है। आज उन श्याम भक्तों के लिए जानकारी है जो श्याम भक्त यहाँ पर 7 जनवरी से लेकर के और 25 फरवरी तक आना चाहते हैं। तो इन दोनों में महाराज जी कब कब बैठेंगे और कब कब नहीं बैठेंगे, कब आपको आना चाहिए कब नहीं आना चाहिए, ताकि आप लोगों को महाराज जी भी मिल जाए और उनका आशीर्वाद भी मिल जाए। यहाँ आने के बाद आप लोगों को कहाँ प्रसाद चढ़ाना होगा, कहाँ प्रसाद नहीं चढ़ाना होगा, कहाँ पर अर्जी लगाओगे, अर्जी लगाने में कितना पैसा खर्च होता है और श्याम जल कहाँ मिलता है, कहाँ पड़वाना पड़ेगा, यहाँ आकर के कौन कौन सी बीमारियां ठीक हो जाती हैं और कितने दिनों में ठीक हो जाती हैं, और कौन कौन सी महाराज जी बीमारियां देखते हैं और कौन कौन सी नहीं देखते हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी इसी वीडियो के द्वारा मिलने वाली है। अगर आप लोग यहाँ आना चाहते हैं, चाहे तो पहली बार आ रहे हो या फिर काफ़ी दिनों बाद आ रहे हो, यहाँ आप लोगों को क्या करना होगा वो छोटी से छोटी बात इसी वीडियो के द्वारा मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोगों को जाना होगा महाराज जी के पास, और महाराज जी के पास लेना पड़ता है आशीर्वाद। आशीर्वाद लेते समय अपनी जो बीमारियां रहती है, कुछ भी रहती है, कुछ भी टेंशन है A to Z, वो डायरेक्ट बताओ महाराज जी को, चाहे तो बीमारी है या कोई परेशानी है, ताकि आप लोगों को महाराज जी वैसे ही श्याम जल पढ़ के देंगे और वैसा ही आप लोगों को आशीर्वाद देंगे। अब काफ़ी लोग क्या करते हैं कि जाते तो है महाराज जी के पास, केवल आशीर्वाद लिया और निकल आए, तभी कहते हैं कि हमारी कुछ बीमारियाँ परेशानियाँ दूर नहीं हैं। तो आप लोग जब भी आएँ तो डायरेक्ट महाराज जी को बताएं अपनी जो भी परेशानियां हैं, बीमारियां हैं। अब जो लोग पहली बार आ रहे हैं, काफ़ी दिनों बाद आ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना बता देता हूं कि जब भी आप लोग आएँ तो किसी भी ट्रेन से आएँ तो उतरना है आपको आंवला या फिर बरेली। आंवला या बरेली दोनों ही जगह से आप लोगों को बसें, ई रिक्शा, टेम्पो मिल जाएंगे। पकड़ के डायरेक्ट मनोनाधाम आ सकते हो। आने के बाद आप लोगों को टोटल 3 लाइनें लगती हैं। खाटू श्याम बाबा के मंदिर पे 3 लाइन लगती है मनोनाधाम पर। पहली लाइन लगती है महाराज जी से आशीर्वाद लेने की, और दूसरी लाइन लगती है खाटू श्याम बाबा के मंदिर में प्रसाद चढ़ाने की, और तीसरी लाइन लगती है टोकन वालों की। सबसे पहले आप लोगों को लगना होगा महाराज जी वाली लाइन में, और महाराज जी वाली लाइन में लगो उससे पहले ध्यान रखना 20 रुपए की मात्र श्याम जल की बोतल आती है, वो आपको पहले ही ले लेनी होगी। क्योंकि अगर महाराज जी के पास पहुंच गए और अगर आप पे श्याम जल की बोतल नहीं है तो आपको लौट के वापस आना पड़ेगा। अगर लौट के आओगे तो फिर से आपको अंदर नहीं घुसने देंगे। तो ध्यान रखना कुछ चीज़ों का जो आपको ले जानी है। भाई प्रसाद पहले नहीं लेना है, पहले जाना है महाराज जी के पास, चाहे तो आप 3 घंटे में पहुँचे, 4 घंटे में या 5 घंटे में। अगर आप लोग अपना जल्दी नंबर लाना चाहते हैं तो सुबह लग जाओ, लगभग 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे। अगर इस टाइम पे लग जाते हो तो बहुत जल्दी नंबर आ जाएगा, अन्यथा आप लोगों का नंबर काफ़ी ज़्यादा देर में आएगा। अब ये एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सूचना है उन श्याम भक्तों के लिए है जो लोग अभी आना चाहते हैं, फिलहाल में अपनी बीमारियों को ठीक कराना चाहते हैं। कब कब आपको आना होगा, कब कब नहीं आना होगा, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पर लगभग 500 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर से आते हैं। अगर उनको महाराज जी नहीं मिल पाए तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा पैसा भी खर्च करना होगा, प्लस टाइम भी बर्बाद हो जाएगा। तो आप यह वीडियो फुल लास्ट तक देख लो ताकि आप लोगों की अच्छी तरह समझ में आ जाए। आपके 10 मिनट भले ही बर्बाद हो जाएंगे, मगर आपको नहीं तो आपका पैसा बर्बाद होगा, ना ही कोई टाइम बर्बाद होगा। जब भी आप लोग आएंगे तो यहाँ का एड्रेस मैं बता देता हूँ आप लोगों को। राज्य उत्तर प्रदेश, जिला बरेली, तहसील आंवला, गाँव का नाम है मनोना। जब भी आप लोग आएंगे तो ये वाला एड्रेस पक्का एड्रेस है, और आंवला और बिसौली के नज़दीकी रोड किनारे आप लोगों को ये धाम मिल जाएगा। फिलहाल आप लोग जब भी आएँ पूरे इंतजाम से आएँ। अभी का जो मौसम है वो थोड़ा ठंड का चल रहा है, क्योंकि सुबह के टाइम और शाम के टाइम, रात के टाइम बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड रहती है, और दिन का थोड़ा मौसम अभी के टाइम पे ठीक होने लगा है कभी कभी। और इसी के साथ साथ आप लोग जब भी आएँ तो यहाँ पर लगभग 2 दिन का या 3 दिन का टाइम निकाल के आएँ, क्योंकि एक दिन में आशीर्वाद नहीं मिल पाया तो भाई 2 दिन में मिल जाएगा, एक दिन में नहीं मिला। अब आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि फिलहाल महाराज जी अभी नहीं बैठ रहे हैं, वो भी 5 जनवरी से नहीं बैठ रहे हैं और 12 जनवरी तक नहीं बैठेंगे। जितने भी श्याम भक्त अभी के टाइम पे महाराज जी से आशीर्वाद लेना चाहते हैं या फिर अपनी बीमारियां कुछ भी दूर कराना चाहते हैं, तो आप लोग अभी के टाइम पे ना आए। ये 6 से 7 दिन महाराज जी नहीं बैठेंगे, फिर से लगातार बैठना शुरू कर देंगे। हफ्ते में 2 दिन तो वैसे नहीं बैठते हैं, बुधवार और गुरुवार, और बाकी के सभी दिन महाराज जी बैठते हैं। तो फिलहाल नहीं बैठ रहे हैं और 12 तारीख तक नहीं बैठेंगे, फिर से लगातार बैठना शुरू कर देंगे। जितने भी श्याम भक्त हैं प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं, अर्जी लगाना चाहते हैं, श्याम जल लेके जाना चाहते हैं तो वो ले जा सकते हैं। जो लोग यहाँ पर 1000 किलोमीटर दूर और 500 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं तो ध्यान रखना आप लोग 13 तारीख के बाद आ सकते हैं। अगर केवल प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं तो आप लोग कभी भी आ सकते हैं। जब भी आप लोग आएँ यहाँ लगभग 2 से 3 दिन का टाइम निकाल के आएँ फुल टाइम। और यहाँ बीमारियों की बात करें तो आपकी A to Z सभी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। केवल आप लोगों को श्याम जल पढ़वा के पीना होगा और महाराज जी से आशीर्वाद लेना होगा। यहाँ पर लगभग 1 साल के बच्चे से उससे भी छोटे या फिर बुजुर्ग कितने भी सही, सभी की बीमारियाँ पल और क्षण में दूर हो जाती हैं।
काफ़ी लोगों की बीमारियां यहाँ पर एक दिन में भी ठीक हो जाती हैं, 1 घंटे में भी ठीक हो जाती हैं, और काफ़ी लोगों की बीमारियां 1 महीना लग जाता है ठीक होने में। आपको अगर कोई भी बीमारी है, कोई भी ठीक हो सकती है बीमारी, केवल आप लोगों को काम वही करने जो मैंने बताए हैं। देखो ध्यान रखना, कुछ लोगों के हाथ पैर टूटे होते हैं तो उनका कोई इलाज नहीं है यहाँ पर। बाकी की आप लोगों को वैसी सभी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, चाहे तो किसी को अंदरूनी बीमारी है या कैंसर है, किसी की किडनी खराब है, लीवर खराब है, और बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिन लोगों से बिल्कुल चला नहीं जाता है। मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं जो लोग भाई व्हील चेयर पे आते हैं और एकदम भाई ठीक होके जाते हैं मनौना धाम से। और इसके साथ मैंने कुछ लोगों का इंटरव्यू लिया है, कुछ लोगों से पूछा भी है, तो उन लोगों ने बताया है कि वाकई यहाँ पर चमत्कार है, वाकई यहाँ फ़ायदे हैं। क्योंकि काफ़ी लोगों के अस्पतालों में बीमारियाँ ठीक नहीं हो रही थी, मगर मनौना धाम का श्याम जल पीने से, चमत्कारी श्याम जल पीने से उनका जो सभी बीमारियाँ हैं वो एकदम पलट में गायब हो चुकी हैं। देखो यहाँ पर एक आस रखो, सच्चे मन से आओ, श्रद्धा से आओ, क्या पता आपकी भी बीमारियाँ जो रहती हैं वो सभी की ज़्यादा से ज़्यादा भाई 1 दिन में ठीक हो जाएँ और लगभग 1 हफ्ते में या फिर 1 महीने में ठीक हो जाएँ। देखो आज सभी लोगों को बनाए रखनी है और फ़ायदा देखो आपका ही है। आप एक जहाँ नॉर्मल सा खर्चा मान के चलो, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आने वाला। एक व्यक्ति का टोटल खर्चा लगभग 700-800 रुपये एक बार में पड़ जाएगा। देखो यहाँ पर अगर हर सोमवार के लिए भी घूम जाओगे ना, फिर भी आप लोगों को अच्छा खासा रिजल्ट, अच्छा खासा फ़ायदा देखने को मिलेगा। काफ़ी लोग क्या करते हैं, साल में 1 बार घूम जाते हैं। देखो सबका जैसा जैसा बजट होता है वैसा आप लोग आ सकते हैं। यहाँ आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण काम और कर लेना होगा, और अगर आपके पास पैसा है थोड़ा बहुत तो आप लोग प्रसाद भी चढ़ा देना। और अगर प्रसाद न चढ़ाना जाओ तो केवल खाटू श्याम बाबा के मंदिर में अपना शीश जरूर झुकाया ना, और मांग लेना खाटू श्याम बाबा से खुल के, क्योंकि आपकी जो भी श्रद्धा है और जो भी अच्छा अचीवमेंट मतलब जो मांगना चाहते हो वो हो सकता है खाटू श्याम बाबा आपको एक ही बार में दे दें। देखो पैसा हर किसी के पास नहीं होता है, तो आप लोग नॉर्मल बजट में भी आप लोग आ सकते हैं। इनका यहाँ का खर्चा 100-200 रुपये हो सकता है। अगर आप लोग खाटू श्याम बाबा के मंदिर में प्रसाद नहीं चढ़ाएंगे, केवल घूमने आ रहे हो और दर्शन करना चाहते हो, तो आपका नॉर्मल सा खर्चा केवल भाई आपका किराया ही किराया लगेगा, और बाकी का यहाँ कोई खर्चा नहीं लगेगा। खाने की बात करें तो आपका जो खाने की व्यवस्था आप लोगों को 60 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक में मिल जाएगी। बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट खाना एक टाइम का। और इसी के साथ अगर आप लोग प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं, अर्जी लगाना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा एक मैं बता दे रहा हूँ कि आप लोगों को कितना खर्चा आएगा और कितना टाइम लगेगा। प्रसाद मिलेगा आप लोगों को, एक प्रसाद मिलता है बच्चों के लिए, वो मिलता है 51 रुपये का। दूसरा मिलता है 101 रुपये का, जो बड़े व्यक्तियों के लिए होता है। अब आप लोग प्रसाद लेंगे उन्हीं दुकानों पे से जिन दुकानों पे से अर्जी फार्म लेंगे। अर्जी फार्म मिलता है 10 रुपये का, एक लिफाफा रहता है, उसमें एक अर्जी फार्म दिया जाएगा फाड़ के आपको, वो आपको भरना होगा। अगर आपसे नहीं भरा जा रहा है तो केवल उस दुकान वाले की सहायता से आप लोग उस अर्जी फार्म को भर सकते हैं। भरने के बाद उस पैकेट में रख देने होंगे 61 रुपये। 1 रुपया तो रखा हुआ होता है पहले से ही, 60 रुपये और रख देने हैं। आपकी भाई 61 रुपये की अर्जी लगती है। ध्यान रखना 61 रुपये से कम अर्जी नहीं लगती है। जब अर्जी चढ़ाने जाओ वहीं पे प्रसाद चढ़ेगा, पहले प्रसाद चढ़ जाएगा और फिर अर्जी चढ़ जाएगी। आप लोग यह काम करना बहुत ही अच्छा है, इससे भी काफ़ी ज़्यादा फायदे होते हैं। काफ़ी लोगों की बीमारियां, परेशानियां रहती हैं, वो भाई अर्जी लगाने से और प्रसाद चढ़ाने से ठीक हो जाती हैं। और यह भी मत सोचना है कि प्रसाद ना चढ़ाएं तो हमारे कुछ परेशानियां दूर नहीं होंगी, भाई ऐसा कुछ नहीं है। खाटू श्याम बाबा हर गरीब व्यक्ति को देखते हैं, जिसके पास कुछ नहीं होता है उसको खास तौर से ज़्यादा देते हैं। तो आप लोग अपनी अरदास लेके खाटू श्याम बाबा के दरबार में जा सकते हैं और आपको एक बार में ही फ़ायदा, अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। लोग जाने को तो खाटू श्याम बाबा राजस्थान भी जाते हैं और आने को यहाँ पर भी आते हैं। देखो यहाँ पर लगभग 500 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर से लोग आते हैं बहुत ज़्यादा परेशानियों के साथ, मगर यहाँ की जो फैसिलिटी है वो आपको बहुत ही अच्छी मिल जाएगी। देखो अगर अपनी कार से आ रहे हो या बाइक से आ रहे हो तो उसका भी कोई रुपया चार्ज नहीं पड़ेगा आप लोगों को। फ्री पार्किंग है, लगभग 100 से 150 बीघे की पार्किंग है, वो भी निःशुल्क पार्किंग है। इसमें कोई रुपया पैसा देने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। कहीं पर भी अपना पार्क करें वाहन जो भी है, और इसके बाद आप लोगों को डायरेक्ट दर्शन करने के लिए जाना होगा। देखो कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि आप लोगों से पार्किंग का 100, 150, 200 रुपये लिया जाता है, मगर यहाँ कुछ नहीं है। रुकने का व्यवस्था भी फ्री में दे रहे हैं महाराज जी, क्योंकि जो दुकानों पर से प्रसाद ले रहे हो, प्रसाद लेना होगा केवल उन दुकानों पर फ्री में रुकने को आपको मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। आप लोगों को वहाँ पर अपने सामान है वो रख देना होगा, एक व्यक्ति रुक सकता है और बाकी के आप लोग दर्शन एक एक करके कराना। देखो यहाँ पर किसी किसी दिन तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, ऐसा नहीं है कि भीड़ नहीं होती है। किसी दिन तो यहाँ लाखों से ज़्यादा पार संख्या चली जाती है और किसी दिन थोड़ी कम रह जाती है। तो ये हर रोज़ का सिस्टम चलता रहता है, कभी ज़्यादा और कभी कम रहता है। अब ध्यान रखना, जो भी लोग आना चाहते हैं फिलहाल अभी आ सकते हैं, मगर वही लोग आएँ जो लोग मंदिर में प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं और
अर्जी लगाना चाहते हैं, श्याम जल की बोतल लेना चाहते हैं, क्योंकि महाराज जी फिलहाल नहीं बैठेंगे, ये 5-6 दिन और नहीं बैठेंगे, बाकी के लगातार 13 तारीख से बैठना शुरू कर देंगे। और बुधवार और गुरुवार तो नहीं बैठते हैं, ध्यान रखना जो भी लोग आना चाहते हैं, क्योंकि मैं चाहता नहीं किसी व्यक्ति को भाई दिक्कत हो, परेशानी हो, क्योंकि पहले से वो लोग परेशान रहते हैं, फिर यहाँ आने के बाद अगर दिक्कतें पड़ती हैं तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। क्योंकि लोग अगर 10-20 किलोमीटर के हैं तो भाई उन्हें एक दिन में लौटने में कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, लौट के चले जाएंगे। मगर जो लोग आते हैं 1000 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर से, तो उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी पड़ती है, उन्हें रूम लेना पड़ता है, रूम का भाड़ा भी काफ़ी ज़्यादा जाता है, एक व्यक्ति का लगभग 300-400 रुपये जाता है। और अगर पूरा कमरा बुकिंग करोगे तो आपका लगभग 1500 रुपये में काम चल जाएगा, 800 रुपये में भी चल जाएगा, 1200 रुपये में काम चल जाएगा, क्योंकि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास के 3 वैरायटी के कमरे होते हैं। तो आप लोग जैसा लेना चाहें वैसा रूम ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर काफ़ी सारी धर्मशालाएं, काफ़ी सारे होटल आप लोगों को मौजूद मिल जाएंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। जय श्री श्याम, जय मनोरम धाम।